पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दर्द जिस्म की सब रगों से गुजरा है, दर्द जिस्म की सब रगों से गुजरा है, दर्द फिर से हदों से गुजरा है। मेरी आंखों में झांकने वालों, तू भी क्या रत जगों से गुजरा है। तेरी फुरकत में ये बदन मेरा रात भर करवटों से गुजरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सियासत और सियासत की पहली खबर है आपको चुनाव है, तो चुनाव है तो चुनावी चटर पटर भी वाली भी खबर होनी चाहिए। एक बड़ी खबर है, भाजपा से आपको बता रहे हैं। और एक चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले, हम लोगों ने भी अपने कार्यक्रम में बताया था, और भी जगह से आपको यह खबर जरूर जानने को मिली होगी। खबर ये था कि BL संतोष जब आए थे पटना, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी MLC हैं, जो 2 बार से 3 बार से MLC हैं, उनको कहा था कि भाई आप लोग तैयारी कीजिए और आप लोग को मैदान में उतरना है। और मैदान का मतलब बिहार में समझ ही रहे हैं क्या है मैदान का मतलब, तो चुनाव विधानसभा का। तो उसमें सबको है, सबको मतलब ये है कि जैसे सम्राट हैं MLC, उनको भी है, और भी जो MLC हैं उनको भी है। अब खबर हम आपको एकदम सीधी खबर आपको हम बताना चाह रहे हैं। वह बता रहे हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल के बारे में। और दिलीप जायसवाल के बारे में ये है कि वह भी MLC प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही। और खबर ये कि खबर भी और तैयारी भी बहुत जोर शोर से, लेकिन वह जो तैयारी हो रही है बहुत सीक्रेट तरीके से हो रही है। और जब भी इस तरह की गतिविधि सियासत में होती है और सीक्रेट रखी जाती है, तब लोगों के कान जो हैं खड़े हो जाते हैं, आपकी नजरें जो हैं उधर टिकी रहती हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसी में से खबर हम आपके लिए ढूंढ कर जमा कर लाए हैं, और अपने सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं। अपने मेरा सोर्स ये कह रहा है, एकदम पक्का सोर्स मेरा कह रहा है, पक्का गारंटी के साथ। और खबर, अब सीधी खबर यह कह रहे हैं आपको कि दिलीप जायसवाल जो है पूर्णिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, पूर्णिया से इसकी मुकम्मल तैयारी हो रही है, लेकिन सीक्रेट तरीके से हो रही है। तो मुकम्मल भी तैयारी है, सीक्रेट भी है, तो क्यों? इसलिए है, अब सवाल आ जाएगा जो वर्तमान में सिटिंग विधायक हैं विजय कुमार खेमका, पूर्णिया के हैं, विधायक हैं, उनका क्या होगा भाई? तो मेरा भी मन हुआ कि देखें विधायक जी का क्या हाल है। जो वर्तमान के विधायक हैं विजय कुमार खेमका, वह क्या कहते हैं, उनकी कितनी तैयारी है चुनाव लड़ने को लेकर। तो हमारी बात हुई, लेकिन छोटी बात हुई, क्योंकि एक मीटिंग में थे वो, तो उन्होंने कहा कि इत्मीनान से और बातचीत करेंगे, लेकिन तैयारी में लगे हैं, मीटिंग है। स्वाभाविक है कि चुनाव नजदीक है तो सब कोई तैयारी में है ना। तो उसी तरीके से विजय कुमार खेमका जो है पूर्णिया के विधायक, वह भी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अंदर खाने जो है काटने की सियासत हो रही है। और सवाल जो है विजय खेमका को लेकर है कि आखिर जब दिलीप जायसवाल यहां से चुनाव लड़ेंगे तो विजय खेमका कहां जाएंगे, उनका क्या होगा, उनकी क्या सियासत कुंद हो जाएगी, या फिर कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा, या फिर किसी दूसरी जगह से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन खबर यही फिर रिपीट कर देते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और वह सीट होगी पूर्णिया की सीट होगी। लेकिन मझधार में अगर कोई फंसेगा तो वह होंगे विजय खेमका। ठीक है, तो एक खबर हो गई सियासत की। दूसरी खबर अब ये कि निशांत को लेकर, नीतीश के जो पुत्र हैं, बेटे हैं, निशांत कुमार को लेकर, और निशांत कुमार को लेकर चर्चा की क्या बिहार का चुनाव वह लड़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या कि कल जदयू के कार्यकर्ताओं ने पटना में एक कार्यक्रम आयोजित कर दिया। क्या? तो निशांत संवाद। अब देखिए, निशांत संवाद कार्यक्रम हो गया, लेकिन निशांत उससे गायब, निशांत उसमें थे नहीं। उनके नाम पर
जो वहाँ कार्यकर्ता थे जिन्होंने आयोजन किया था उस कार्यक्रम का, वही बात जो निशांत समय समय पर इन दिनों कुछ महीने पहले जो दोहराते रहे हैं, बिहार के विकास की बात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियां और अपील कि फिर से मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाइए, उन्हीं सब चीजों को लोग उकेर रहे थे, कह रहे थे अपनी बात, जो कार्यकर्ता है। खास ये कि निशांत को लेकर इस तरह का पहला कार्यक्रम था कल, और पोस्टर लगे हैं, मांग हुई है कि नहीं, निशांत को राजनीति में आना चाहिए, हरनौत से चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए कि नीतीश भी कभी यहाँ से चुनाव लड़े थे, सब कुछ है। लेकिन निशांत संवाद इस तरह का कार्यक्रम जो है वह पहली बार। अब क्या है, तो इससे फिर चर्चा शुरू हो गई, बीच में शांत थी यह चर्चा, फिर चर्चा शुरू हो गई कि क्या निशांत जो हैं इस दफे चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, राजनीति में सक्रिय होंगे। तो जदयू के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, केसी त्यागी का बयान आया है, और केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मसले पर जो है अगर कोई फैसला ले सकता है तो वह है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, दूसरा कोई भी नहीं। केसी त्यागी ने कहा कि उनका मानना है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं की इस तरह की इच्छा हो सकती है, और उन्होंने कहा कि मेरा साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, उनका फैसला अंतिम होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में उनके प्रति जो है भरोसा कायम है। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। यह बात जो है केसी त्यागी ने कही है, मतलब बात कही है लेकिन घुमा फिरा कर कही है, और बॉल जो है नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया है कि हाँ, निशांत पर अगर राजनीति में आएंगे तो नीतीश कुमार फैसला लेंगे। वैसे खबर ये है कि निशांत जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, यह है चर्चा कि इसकी तैयारी भी की जा रही है कि निशांत कुमार जो हैं आपको अलग अलग सभा में दिख सकते हैं, लोगों से वोट देने को लेकर अपील कर सकते हैं। तो जो अमूमन सार्वजनिक मंचों पर जो नहीं दिखते हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी, पार्टी में एक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी, गतिविधि उनकी बढ़ जाएगी, पार्टी के काम में वह रुचि ले सकते हैं। ये अंदर खाने की तैयारी है, लेकिन यह है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह कल भी हमने कहा था और आज हम फिर कह रहे हैं, क्योंकि केसी त्यागी जो है अपना बॉल नीतीश कुमार के पाले में डाल दिए हैं कि हाँ, निशांत के बारे में तो वही कुछ कहेंगे, चूंकि सर्वमान्य नेता हैं हमारी पार्टी के। एक खबर और छोटी सी बता देते हैं आपको, और वह है सुरक्षा वाली खबर। 6 नेताओं की सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है, मुकम्मल की गई है। अब इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्हें अब जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा विपक्ष के नेता हैं, और जो जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी किनको, तो सम्राट चौधरी को, उसमें ASL के साथ यह सुरक्षा रहेगी, जेड प्लस श्रेणी की। इसके बाद आपको कौन, तो इधर विपक्ष के नेता हैं बिहार में तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा, इधर फिर पप्पू यादव है, उनको Y+ की सुरक्षा, और पप्पू यादव, बाप रे, देखे थे कितना बवाल मचा था, क्या क्या नहीं हुआ था सुरक्षा को लेकर। पप्पू यादव ने कितनी गुहार लगाई थी, कितनी बातें कही थी। तो अब पप्पू यादव की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, Y+ कर दी गई है। ये हो गया। अब इसके अलावे जो नेता हैं जिनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है वह है जदयू के सीनियर लीडर हैं नीरज कुमार, इनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। भाजपा के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, इनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और साथ ही भाजपा के सांसद हैं अररिया के प्रदीप कुमार सिंह, इनकी भी सुरक्षा जो है व्यवस्था अब और मजबूत कर दी गई है। तो इतने नेताओं को जो है सुरक्षा कड़ी की गई है,
और इसके पीछे लोग ये तलाश रहे हैं कि आखिर क्या हो गया कि इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जो है कार्रवाई करती है, सुरक्षा बढ़ाती है, और बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन आप सबों से एक अपील है, और अपील यह है कि आप जरूर न्यूज हाट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।